जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Vrindavan Dham Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jayo Vrindavan Dham Jayo Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jai Giri Govardhan Jayo Gauranitai 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 Jayo Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली गीता सत्संग में। तो हमने लास्ट वीक भगवद गीता का 8वां अध्याय शुरू किया था, चैप्टर 8, जिसका शीर्षक है अटेनिंग द सुप्रीम। भगवान की प्राप्ति कैसी होती है, भगवान स्वयं अपने मुख से ये अध्याय में समझाते हैं। इसका संस्कृत में नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो हमने ये 8वें अध्याय का पहला 8 श्लोक देखा था। तो आज 9वें श्लोक से कंटिन्यू करने से पहले हम जल्दी से एक रिकैप करेंगे, हमने पहले 8 श्लोक में क्या देखा।
तो ये जो अध्याय है इसमें कुल मिला के 28 वर्सेस हैं और पहला सेक्शन है वर्स नंबर 1 to 4, 1 से 4 नंबर श्लोक जो है, जिसमें अर्जुन, हरे कृष्ण, थैंक यू, जिसमें अर्जुन अपना संशय व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे थे, किसी को याद है? 7। गुड। तो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे। तो अर्जुन के ये 7 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न अर्जुन का क्या था? ब्रह्मन, व्हाट इज़ ब्रह्मन, ब्रह्मन क्या है? दूसरा प्रश्न था अध्यात्म क्या है? तीसरा प्रश्न कर्म क्या है? चौथा प्रश्न अधिभूत क्या है? पांचवा प्रश्न अधिदैवम क्या है? छठा प्रश्न अधियज्ञ या यज्ञ के स्वामी भोक्ता कौन है और शरीर में कहाँ निवास करते हैं, ये छठा प्रश्न। और सातवां प्रश्न भगवान को अंत समय पे कैसे स्मरण किया जाता है। ये 7 प्रश्न हैं अर्जुन के। तो इसके उत्तर में भगवान कृष्ण अगले 2 श्लोक में, ये पहले 2 श्लोक में अर्जुन ये 7 प्रश्न पूछते हैं, अगले 2 श्लोक में भगवान कृष्ण पहले 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं और 7वां प्रश्न भगवान कृष्ण पूरे अध्याय में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था अर्जुन जब भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण भगवान को 2 शब्दों से संबोधित करते हैं, 2 नामों से। एक है पुरुषोत्तम और दूसरा है मधुसूदन, भगवान कृष्ण के नाम है। पुरुषोत्तम मतलब द बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स। तो श्रील प्रभुपाद बहुत जगह पे वर्णन करते हैं भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, पर भगवान हमारी तरह नहीं है। हम सब पुरुष होंगे पर भगवान कौन है? पुरुषोत्तम, द बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स। तो इसलिए अगर प्रश्न पूछना है तो भगवान कृष्ण को ही पूछा जाता है और भगवान से जो उत्तर आता है वो परफेक्ट आंसर्स हैं। तो भगवान कृष्ण क्योंकि पुरुषोत्तम है, अर्जुन भगवान कृष्ण को ये 7 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसके उत्तर में भगवान कृष्ण क्या, ये प्रश्नों के उत्तर में भगवान कृष्ण बताते हैं ब्रह्मन क्या है। पहला प्रश्न भगवान कैसे डिफाइन करते हैं ब्रह्मन, किसी को याद है? हाँ, आत्मा को ब्रह्मन बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप लोगों ने सुना है ये? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? लोगों को लगता है अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान, पर वो सही अर्थ नहीं है। ब्रह्मन का अर्थ यहाँ पे क्या है? आत्मा, आई एम स्पिरिट। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है आई एम स्पिरिट, आई एम नॉट मैटर। मैं शरीर नहीं, मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अर्जुन का क्या था? अध्यात्म क्या है? तो इसके उत्तर में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? आत्मा को जो नित्य स्वभाव है उसको अध्यात्म बोलते हैं। देयरफॉर स्पिरिचुअल लाइफ इज कॉल्ड आध्यात्मिक मार्ग, जहाँ पे हम आत्मा के स्वभाव को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और शास्त्र वर्णन करते हैं आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। आत्मा का स्वभाव है भगवान कृष्ण का नित्य रूप से सेवा करना, भगवान कृष्ण के दास के रूप में स्थित होना। तीसरा प्रश्न था अर्जुन का अधिभूत क्या है। सॉरी, द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज कर्म, कर्म क्या है? तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं जो हम ये भौतिक दुनिया में अलग अलग एक्शंस करते हैं, कार्य करते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति को अलग अलग शरीर मिलता रहता है, इसको कर्म बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कर्म। चौथा प्रश्न अर्जुन का था ये भौतिक दुनिया क्या है? अधिभूत। तो भगवान बताते हैं ये जो भौतिक प्रकृति है इसको अधिभूत बोलते हैं और ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। आत्मा कभी चेंज नहीं होता पर भौतिक प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। पांचवा प्रश्न था अर्जुन का अधिदैव कौन है, देवता कौन है? भगवान कृष्ण कैसे उत्तर देते हैं? देवता मेरे अंश हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। देवता भी भगवान के अंश हैं, विराट रूप के एक भाग हैं। छठा प्रश्न अधियज्ञ या यज्ञ के पति कौन है, यज्ञ के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं हूँ यज्ञ का स्वामी। इसलिए आप किसी भी देवता का यज्ञ करो, अल्टीमेट आहुति भगवान कृष्ण को ही अर्पित होता है।
तो भगवान बताते हैं मैं आदि यज्ञ हूँ और भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। देखिए भगवान कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, कंटिन्यूसली हमारे साथ अलग अलग योनि में अगर हम प्रवेश भी करते हैं, भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण 2 श्लोकों में 3 और 4 पहले 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं। एंड देन 5वें श्लोक से भगवान कृष्ण बताते हैं अंत समय पे भगवान का स्मरण कैसा होता है, जो ये अध्याय का मुख्य विषय है। हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था, ये अध्याय में भगवान कृष्ण दी आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे ये शरीर को त्यागना है उसकी कला बताते हैं। तो हमने ये श्लोक चर्चा किया था, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान कृष्ण बोलते हैं अंतकाले च मामेव, अगर किसी को भगवान के पास जाना है या फिर से ये दुनिया में जन्म नहीं लेना है कि नहीं, ये दुनिया में जन्म लेंगे तो फिर से सब कष्ट आएगा, तो ये दुनिया में जो भी भुगतना है हमको भुगतना है, पर अल्टीमेटली ये दुनिया में जीते हुए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, दैट इटर्नल अबोर्ड। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान की धाम की प्राप्ति होगी तो वापस ये दुनिया दुखालयम दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय पे भगवान कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा ये तो बहुत आसान है, ज़िंदगी भर अय्याशी करो, मज़ा करो, अंत में कृष्ण का स्मरण करो, प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं? हमारे गौरांग गुरु बताते हैं बहुत लोगों के हीरो अजामिल है, उनको लगता है अजामिल सबसे बड़ा कैरेक्टर है, पूरे ज़िंदगी भर मजा किया, अंत में उसने कृष्ण का स्मरण कर दिया, चला गया। हम इतना क्यों मगजमारी कर रहे हैं भक्ति करने के लिए? पर अंत समय पर कृष्ण का स्मरण करना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, इसको प्रैक्टिस लगता है कि नहीं? अंत समय पर इतना कष्ट होता है, मानो 60,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, 60,000 स्कॉर्पियंस, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। तो जब तक व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा भगवान का स्मरण करने का, अंत समय पे स्मरण करना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो देयरफॉर वी हैव टू प्रैक्टिस। और प्रभुपाद प्रैक्टिस के बारे में क्या बताता है? व्हाट डज रिमेंबरिंग कृष्णा मीन? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण का स्मरण करना मतलब कृष्ण के नामों का स्मरण करना, नामों का जप करना। नाम स्मरण, नाम जप दोनों एक ही हैं। सो देयरफॉर कंटिन्यूसली चैंटिंग हरे कृष्णा, जब भी समय मिले नित्य रूप से रेगुलरली भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करते रहना, जप करते रहना, ये हमारा प्रैक्टिस है। और जितना हम ये इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा संभावना है कि अंत समय पे हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। नहीं तो ये दुनिया की चीज़ों का स्मरण करेंगे, दुनिया के लोगों का स्मरण करेंगे, वापस ये दुनिया में आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं इसमें कुछ डाउट नहीं है, याति नास्ति अत्र संशय, विदाउट डाउट अंत समय पे जो भगवान का स्मरण करता है डेफिनेटली भगवान की प्राप्ति करता है। तो अल्टीमेटली सब कुछ चेतना पे निर्भर है, कॉन्शियसनेस पे निर्भर है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हमारा भावना, हमारा चेतना किस में हमने निवेश किया है उसके ऊपर निर्भर है कि हमारा अगला लाइफ क्या होने वाला है। हमने भरत महाराज के बारे में श्रवण किया था लास्ट टाइम, है कि नहीं? भरत महाराज भगवान के महान भक्त थे, वन में गए थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए, पर माया इतनी शक्तिशाली है, उनको एक हिरण के साथ आसक्ति हो जाता है और भरत महाराज कृष्ण को भूल के हिरण का स्मरण करने लगता है। और हिरण का स्मरण करते करते वो अपना शरीर त्यागते हैं, उनको अगला शरीर किसका मिलता है? हिरण का मिलता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं यम यम वापी स्मरण भावाम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, ये दुनिया की चीज़ों का स्मरण करेंगे, वापस ये दुनिया में आना पड़ेगा। वील हैव टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड अगेन।
अलग अलग रूप में, पर वापस आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम इह संसारे बहुतुष्टारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। तो ये दुनिया में अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे फिर इसे रिसाइकल हो जाएंगे। आप रिसाइकल जानते हैं ना, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं प्लास्टिक बॉटल को, वो लोग क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। तो वैसे दुनिया में अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे ना, फिर से रिसाइकल होगा हमारा, और एक शरीर में और एक बॉटल के रूप में आएंगे वापस, और फिर से कष्ट भुगतेंगे। तो इसलिए हमको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करना, भगवान का कीर्तन, भगवान के कथा में तल्लीन होके हमारे चेतना को भगवान में निवेश करने का प्रयास करना। सो अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत का यही सार है, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशियेत। मन जो है हमको अलग अलग ट्रिक्स के साथ हमारा भावना जो है कृष्ण से हटाता है। हमको अलग अलग ट्रिक्स किसी न किसी तरीके से मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करना है। वी हैव टू ट्राई टू पुट आवर माइंड इन कृष्णा। मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था, स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक ज़िंदगी कठिन है कि नहीं? स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, पर भौतिक दुनिया असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो भक्ति कितना भी कठिन हो, हमको करने का प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद के पास एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य आए थे उनके पास और बोले, प्रभुपाद इस्कॉन में ना बहुत प्रॉब्लम है, भक्त लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मैं इस्कॉन छोड़ के जाना चाहता हूँ। वो प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद बोले, देखो अगर तुम नाव में हो, है कि नहीं, और नाव में समुद्र के बीच में हो और नाव में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, क्या करोगे? छलांग लगाओगे पानी में? पानी में छलांग लगाओगे तो मर जाओगे। उससे अच्छा क्या है, टॉलरेट करो, नाव पहुंच जाएगा उस पर। तो प्रभुपाद वैसे बोलते थे। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इसमें अलग अलग कैटेगरी के भक्त होते हैं, कभी कभी संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, पर अल्टीमेटली हमारा फोकस क्या है, ये नाव से उतरना नहीं है। भगवान के भक्ति के नाव से उतर गए, सीधा भौतिक दुनिया के सागर में हम गिर जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारा कष्ट है। सो देयरफॉर समहाउ और द अदर वी हैव टू ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। शास्त्रों में श्लोक आता है भागवतम में, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये भागवतम का पहला स्कंद का श्लोक है। आप अल्टीमेटली आप कुछ भी कर रहे हो, वर्णाश्रम का पालन कर रहे हो, आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है, अंते नारायण स्मृति। अंत समय पे हमको कृष्ण का स्मरण करना है। अगर वो कर नहीं पा रहे हैं हम, आवर लाइफ इज सिंपली अ वेस्ट, हमारा पूरा जिंदगी बेकार है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस रिमेंबरिंग कृष्णा। हमको कृष्ण को रिमेंबर करने का प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद अक्सर ये कहानी बताते थे। एक गांव से एक व्यक्ति बाहर विदेश में जाके आता है और बहुत पढ़ लिख के आता है, और जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा रहता है ना, स्पेशली विदेश से वापस आता है, उसको थोड़ा घमंड भी रहता है। तो उसको अपने गांव में जाना था, एक नदी पार करके जाना था। नाव में बैठ गया और नाव वाले के साथ वो चर्चा करने लगता है। वो नाव वाले को पूछने लगता है, तुमने अमेरिका देखा है क्या? ये नाव वाला बोलता है, बाबा ये गांव के बाहर में कुछ देखा है नहीं। ये बोलता है, तेरा 25% लाइफ वेस्ट, तुमने अमेरिका का धरती स्पर्श नहीं किया। तो ये नाव आगे चलता है, तो इसको पूछता है, तुमको लेटेस्ट पॉलिटिक्स के बारे में पता है क्या? चाइना में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, आपको पता है क्या? बोलता है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ता ही नहीं हूँ। तो ये बोलता है, तेरा 50% लाइफ वेस्ट। तो ये पूछता है, तुम्हारे पास मोबाइल है क्या, स्मार्टफोन? बोलता है, नहीं है मेरे पास। बोलता है, तेरा 75% लाइफ वेस्ट। ऐसे चलते चलते तूफान आता है, आंधी आता है। तो नाव वाला इसको पूछता है, तुमको स्विमिंग आता है क्या, तैरना आता है क्या? ये बोलता है, नहीं आता। तो नाव वाला बोलता है, तेरा 100% लाइफ वेस्ट, अभी ये नाव डूबने वाला है। तो वैसे ही प्रभुपाद ये कहानी बताते थे, ये दुनिया में हम कुछ भी अर्जित कर ले, हम पढ़ लिख के धन अर्जित कर ले, कुछ भी अर्जित कर ले, अंत समय पे हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे, 100% लाइफ वेस्ट, बाकी सब बेकार। सो देयरफॉर जिंदगी जीते हुए हमको अंत लक्ष्य में रखना है। वी हैव टू लिव विद द एंड इन माइंड, और अंत में किसी न किसी प्रकार हमको कृष्ण का स्मरण करना है।
देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, मृत्यु, डेथ, शायद भगवान कृष्ण गीता में, भागवतम में वर्णन आता है, पर बाकी जगह पे मृत्यु के बारे में आध्यात्मिक सर्कल छोड़ के कोई बात नहीं करता है कि नहीं? कहीं पे आप रेगुलर चर्चा में कोई मृत्यु के बारे में बात करता है क्या? कहीं पे बात नहीं आता। शायद इस्कॉन में आने के बाद ही हम बहुत बार सुनते हैं, अरे मृत्यु आएगा, मृत्यु आएगा, बट यू नेवर हियर दीज थिंग्स आउटसाइड। पर ये ज़िंदगी का फैक्ट है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आप बात करो या न करो, ये तो आने वाला ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान कृष्ण बताते हैं जिसका जन्म हुआ है उसका डेफिनेटली अंत होगा। तो जनरली लोग ये मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं? अलग अलग तरीके के भय हैं, फियर है कि नहीं? जिसके पास बहुत धन है उसको भय है कि धन चला जाएगा, जिसके पास बहुत सम्मान मान मिलता है उसको लगता है कि कोई अपमान करेगा, राइट? तो अलग अलग तरीके के भय होते हैं। जो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है उसको ये भय है कि बुढ़ापा आएगा, सुंदरता चला जाएगा। पर सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। मृत्यु क्यों डरावना है? क्योंकि लोगों को पता नहीं अगला क्या होने वाला है, नो वन नोस। आप इमेजिन करो, कोई आपको बोलेगा घर से निकलो बाहर या स्टेट से बाहर निकल जाओ, निकलने के लिए तो तैयार हैं, पर अगला कहाँ पे जाना है किसी को पता नहीं, तो ऑटोमेटिकली भय लगेगा। पर भगवान के भक्त जो हैं, जब हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं कि मृत्यु के बाद आपको मेरी प्राप्ति होगी। तो भक्तों को मृत्यु से भय नहीं है, दे डोंट फियर डेथ, क्योंकि भक्तों को पता है डेफिनेटली हम भगवान के पास जाएंगे, या भगवान के पास भी नहीं गए तो भगवान कुछ तो अच्छा जन्म देंगे जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण कर सके। सो ये जो मृत्यु है, फॉर नॉन डिवोटीज इट इज़ वेरी वेरी फियरफुल। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, एक बिल्ली होता है, बिल्ली जब चूहे को पकड़ता है ना अपने मुंह में, अपने दांतों में, चूहा को कैसा लगता है? वो बिल्ली के मुख में क्या देखता है? मृत्यु देखता है कि नहीं? भाई वही बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है? मुंह से ही उठाती है। बट बच्चे को डर लगता है क्या? बिल्ली के बच्चे को डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है ये माँ का प्रेम है। वही बिल्ली है, दो लोगों के लिए अलग अलग रूप में वो दर्शन देती है, अपने बच्चे के लिए प्रेम के रूप में, ममता के रूप में, और चूहे के लिए मृत्यु के रूप में। तो भगवान कृष्ण सबके पास आने वाले हैं। शिला प्रभुपाद का एक इंटरव्यू है, प्रभुपाद थोड़े लोगों से बात कर रहे हैं अमेरिका में। प्रभुपाद उनको बोलते हैं अगर आप कृष्ण पे विश्वास नहीं करते, आपको अंत में विश्वास करना पड़ेगा। कृष्ण जब मृत्यु के रूप में आएंगे तभी आपको कृष्ण पे विश्वास करना ही पड़ेगा। तो भक्तों के लिए भगवान कृष्ण मृत्यु जो है कृष्ण बन के आते हैं, पर अभक्तों के लिए कृष्ण मृत्यु बन के आते हैं। फॉर नॉन डिवोटीज डेथ इज़ वेरी वेरी फियरफुल। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान डेफिनेटली, इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं भक्तों को डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान डेफिनेटली भक्तों को अपने धाम लेके जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ये बताने के लिए, या ये दर्शाने के लिए, हमको प्रेरणा देने के लिए कि कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए और अंत समय पे कैसे भगवान का स्मरण करके व्यक्ति को शरीर त्यागना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद के गुरु थे, वो हमेशा बताते थे भजन करे साधन करे मृत्यु जान लगे। आपने कितना भजन किया है, कितना साधन किया है, साधना किया है, मृत्यु के समय समझ में आएगा। जैसा व्यक्ति जैसे स्कूल कॉलेज में बोलता है ना, तुमने कितना पढ़ाई किया है, एग्ज़ाम के समय समझ में आएगा, है कि नहीं? एग्ज़ाम में अच्छा करोगे मतलब तुमने अच्छा पढ़ाई किया है, नहीं तो जो तुम्हारा पढ़ाई है सब तुमको कुछ समझ में नहीं आया, टाइम वेस्ट किया तुमने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टू रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। और जैसा हम बता रहे थे, उसके लिए जो हम भगवान के नामों का जप करते हैं, सिर्फ मैकेनिकली नहीं करना है, एक औपचारिकता के रूप में नहीं करना है, हृदय से करने का प्रयास करना है। ये कहानी है अकबर बिरबल का। एक बार एक व्यक्ति अकबर से मिलने के लिए आते हैं। इसको बहुत सारा भाषा आता था, जो भी भाषा हो, संस्कृत, पर्शियन, तमिल, तेलुगु, चाइनीज़, जापानीज़, हर भाषा परफेक्टली बोलता था।
तो उसने अकबर को पूछा मेरा मातृभाषा क्या है बताओ। अकबर बोलने लगा ढूंढना बहुत मुश्किल, क्योंकि हर भाषा परफेक्टली, एक भी गलती नहीं। बीरबल बोले मैं पता कर लूँगा इसका मातृभाषा क्या है। जब रात को ये सो रहा था ये व्यक्ति, बीरबल क्या करते हैं, उसके कमरे में प्रवेश करते हैं पूरे शरीर पे वाइट चादर डाल के। तो ये व्यक्ति डर जाता है, उसको लगता है भूत आ गया, अपने मातृभाषा में चिल्लाने लगता है। बीरबल बोलते हैं यही तेरा मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब हम बहुत कुछ भाषा सीख सकते हैं, पर जो मातृभाषा है ना, इतना गहरा होता है हमारे चेतना में, हमारे चित्त में, कठिनाई के समय वही बाहर निकलता है। तो हमारा प्रश्न है, हम सबको अपने लिए पूछना है, हमारा मातृभाषा क्या है। कठिनाई के समय, विपदा के समय हमारे मुख से हरे कृष्ण निकलता है या और कुछ निकलता है कि नहीं। तो दुनिया में अल्टीमेटली एग्ज़ाम मृत्यु है, पर उसके पहले बहुत सारे छोटे एग्ज़ाम्स आएंगे, छोटे मोटे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। स्कूल में डायरेक्टली फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो वैसे हम सबकी ज़िंदगी में भगवान छोटे छोटे टेस्ट भेजते रहते हैं। अलग अलग परिस्थिति में हमारे मुख से हरे कृष्णा निकलता है या और कुछ निकलता है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस चैंटिंग हरे कृष्णा, रिमेंबरिंग कृष्णा इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सुखे दुखे बोले ना को, वदने हरि नाम बोलो रे। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं सुख में दुख में वी हैव टू कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्णा। ये हमारा अभ्यास है, ये हमारा प्रैक्टिस है। तो जैसे मैं बता रहा था, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे भक्तों के जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि शरीर को हम कैसे त्यागें और पूरी ज़िंदगी भर हम भगवान का स्मरण कैसे करें। शास्त्रों में भीष्मदेव का उदाहरण आता है। भीष्मदेव भगवान के बहुत महान भक्त थे, पर उनका भी एक रोल था, एक पोजीशन था कुरुक्षेत्र में, कुरुकुल में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था भीष्मदेव का। तो भीष्मदेव सन्यासी की तरह घर छोड़ के नहीं भागते, अपना सब उत्तरदायित्व निभाते हैं, पर सब उत्तरदायित्व निभाते हुए कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसा नहीं कि अंत समय पर कृष्ण का स्मरण करना है कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ वृंदावन धाम, बहुत आसान तरीका है कि नहीं। वृंदावन धाम चले जाओ, वहीं पे भक्ति करते रहो, नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद, अगर हम आज के श्लोकों में आएंगे, प्रभुपाद बता रहे हैं वृंदावन धाम में जाके कंटिन्यूसली भक्ति करने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पे हो वहीं पे आप वृंदावन धाम बना सकते हो। और तरीका क्या है, जस्ट रिमेंबर कृष्ण ऑलवेज। तो भीष्मदेव अपना कार्य करते करते, अपना रेगुलर ड्यूटीज़ निभाते निभाते वो कृष्ण का स्मरण भी कर रहे थे। उनका जो आसक्ति था राष्ट्र के प्रति नहीं था, उनका आसक्ति पदवी के प्रति, धन के प्रति नहीं था, उनका आसक्ति कृष्ण के प्रति था। इसलिए अंत समय पे भीष्मदेव उनके लिए कृष्ण स्वयं चल के आते हैं। भीष्मदेव का ऐसा परिस्थिति था, वो कृष्ण भगवान के पास जा नहीं पा रहे थे, बाण के शैया में लेटे थे, भगवान कृष्ण चल के आते हैं अपने भक्तों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बहुत बार भक्त हमको पूछते हैं कि अगर अंत समय पे हमारा ऐसा कुछ परिस्थिति है कि हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहे, कृष्ण के पास नहीं जा पा रहे, तो क्या होगा। अगर हमने सिंसियरली ज़िंदगी भर भक्ति किया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण भगवान आपके पास चल के आएंगे स्वयं। कृष्णा विल कम टू यू। सो दिस फेथ वी शुड हैव। पर उसके लिए पूरे ज़िंदगी भर सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस करना है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट था। महाराज बताते हैं भक्ति में क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस भगवान देखते नहीं हैं। आपके पास योग्यता है नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिंसियरिटी। आप सिंसियर हो, कोशिश कर रहे हो आपके क्षमता के अनुसार। हर व्यक्ति का क्षमता अलग होगा। आपके क्षमता के अनुसार आप 200%, 300% कोशिश कर रहे हो कृष्ण का स्मरण करने का। एट द एंड ऑफ द लाइफ कृष्णा विल टेक केयर। भगवान आपका उत्तरदायित्व लेंगे। तो भीष्मदेव के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और भीष्मदेव कृष्ण को देखते हुए भक्तों के संग में दुनिया में जितने भी महान भक्त थे वहाँ पे उपस्थित थे। कृष्ण कथा सुनते हुए, कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए भीष्मदेव अपना शरीर त्यागते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइंग। और प्रभुपाद वहाँ के तात्पर्य में बताते हैं हर मनुष्य, हर प्राणी मरता ही है कि नहीं, नया कुछ नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका तो मरण निश्चित है।
पर प्रभुपाद बताते हैं मनुष्य ज़िंदगी भगवान ने दिया है भीष्मदेव की तरह शरीर त्यागने के लिए। वन शुड डाई लाइक भीष्मदेव इन अ वेरी ऑनरेबल वे, भगवान का स्मरण करते हुए। और जब भीष्मदेव शरीर त्यागते हैं, आसमान से सभी देवी देवता फूलों का बरसात करते हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया तरीके से शरीर त्यागा। तो वैसे ही शास्त्रों में वृत्रासुर का उदाहरण आता है। आप लोगों ने वृत्रासुर के बारे में सुना है? तो वृत्रासुर बेसिकली एक कहानी इस प्रकार है। वृत्रासुर एक राजा थे, राजा चित्रकेतु। तो उन्होंने शिवजी के प्रति अपराध किया था। शिवजी चित्रकेतु महाराज को श्राप देते हैं कि आप असुर बन जाओ। पार्वती जी श्राप देती है, तो चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर एक असुर बन जाते हैं और उनका युद्ध इंद्र के साथ होता है। इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होता है। उसी समय इंद्र जो हैं वज्र बनाते हैं दधीची मुनि के हड्डियों से और वृत्रासुर पे प्रहार कर रहे हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वृत्रासुर, यहाँ पे देखिए, इंद्र देवता हैं, वृत्रासुर असुर के योनि में है। और वृत्रासुर कृष्ण के और महान भक्त थे इंद्र से, क्योंकि इंद्र कृष्ण के भक्त हैं पर शुद्ध भक्त नहीं है, उनका आसक्ति अभी भी पदवी के प्रति है। वो वृत्रासुर को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो अपने पोजीशन को बचाना चाहते हैं। तो वृत्रासुर को मारते मारते इंद्र हार जाते हैं। इंद्र को लगता है अरे वृत्रासुर को मारना बहुत मुश्किल। वृत्रासुर इंद्र को प्रवचन देते हैं, अरे आप निराश मत हो जाओ, आप मुझे मारो, भगवान कृष्ण का इच्छा है, मुझे आपके हाथों मरना है। और इस तरह से वृत्रासुर की प्रेरणा से इंद्र वृत्रासुर को मार देते हैं और वृत्रासुर भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। तो ये कहानी में एक दृष्टिकोण से इंद्र जीत गए और वृत्रासुर हार गए, पर एक्चुअली आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे वृत्रासुर जीत गए क्योंकि उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। इंद्र को सिर्फ स्वर्ग का राज्य मिलता है। तो हम सबके पास ये चुनाव है कि हमको ये दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत है या हमको कृष्ण की ज़रूरत है। अगर हम कृष्ण चाहते हैं सो वी शुड बी एबल टू गिव अप। ये दुनिया की चीज़ों को छोड़ने का हमको एटलीस्ट इच्छा तो होना चाहिए। कुंती महारानी उनके प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, मुझे अपने परिवार के प्रति बहुत आसक्ति है, बच्चों के प्रति बहुत आसक्ति है, प्लीज़ आप मुझे ये आसक्ति को आप तोड़ दीजिए ताकि मैं सिर्फ आपके साथ आसक्त हो जाऊँ। सो दिस इज़ अ प्रेयर ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। अगर हम कृष्ण के साथ आसक्त हो पाएँ कि नहीं, एटलीस्ट इच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आवर प्रेयर टू कृष्णा शुड बी, माय डियर कृष्णा, लेट मी बी मोर अटैच्ड टू यू। मुझे आपके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त होना है। तो हमने भीष्मदेव का कहानी देखा कि कैसे भीष्मदेव भगवान की प्राप्ति करते हैं, कैसे वृत्रासुर असुर के योनि में होकर भी भगवान की प्राप्ति करते हैं। वैसे ही हम शास्त्रों में रिसेंट टाइम्स में हम शिला प्रभुपाद का उदाहरण देखते हैं। शिला प्रभुपाद जो इन श्लोकों के तात्पर्य के बारे में बता रहे हैं, प्रभुपाद ने सिर्फ ये बताया नहीं, प्रचार नहीं किया, प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से भी सिखाया। प्रभुपाद शायद एक ही व्यक्ति हैं जब वो वृंदावन में उनके अंतिम दिनों में अपने बिस्तर पे लेटे थे, मरने ही वाले थे। प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं रिकॉर्ड करके रखना, रिकॉर्ड दिस। कोई अपने मरने का परिस्थिति कोई रिकॉर्ड करके रखता है क्या? प्रभुपाद बोले रिकॉर्ड करके रखना, आप लोगों के लिए काम में आएगा। पूरी ज़िंदगी भर मैंने भक्ति कैसे सिखाया, कैसे करना है वो सिखाया ज़िंदगी में। अभी मैं आपको फाइनल लेसन दे रहा हूँ। प्रभुपाद के जो डिपार्चर है ना, उसके ऊपर भक्तों ने एक वीडियो बनाया है। दैट वीडियो इज़ कॉल्ड द फाइनल लेसन। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज़ माई फाइनल लेसन, कैसे शरीर त्यागना है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, प्रभुपाद के शरीर में सिर्फ हड्डियाँ हैं। प्रभुपाद खाना पीना सब बंद कर दिया। प्रभुपाद बोलने लगते हैं, प्रभुपाद बोले देखिए मनुष्यों का 4 ज़रूरत है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। तो प्रभुपाद बोले मेरा मीटिंग तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया, स्लीपिंग भी बहुत पहले ही भगवान कृष्ण ने कम कर दिया। अभी भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा डिफेंडिंग भी चला गया, मेरा ईटिंग भी चला गया। प्रभुपाद बोलते हैं अभी मेरे ज़िंदगी में सिर्फ चैंटिंग ही रह गया। So ideally we should come to a stage where eating, sleeping, meeting, defending becomes 0 and chanting becomes more and more. So शिला प्रभुपाद के उदाहरण है, बिस्तर पे लेटे हैं, शरीर में सिर्फ हड्डियां हैं, मतलब लिटरली प्राणी नहीं है, फिर भी प्रभुपाद भागवतम को डिक्टेट कर रहे हैं। भागवतम के परपोर्ट्स को प्रभुपाद लिख रहे हैं, कंटिन्यूसली कीर्तन चल रहा है। प्रभुपाद भक्तों को बुलाते हैं, कृष्णा बुक पढ़ो, ये पढ़ो,
लाइक दिस प्रॉपर डिपार्ट्स, आइडियल डिपार्चर। वृंदावन धाम में कार्तिक महीने में श्रील प्रभुपाद अपना शरीर त्यागते हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य हमने लास्ट टाइम वर्णन किया था, भक्ति तीर्थ महाराज। 2005 में भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर डिटेक्ट होता है। बहुत जवान थे, ऑलमोस्ट लाइक 40-45 ईयर्स, वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक। इतने एनर्जेटिक थे, इतने एनर्जेटिक। एक कहानी है, भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रो अमेरिकन है कि नहीं। जगन्नाथपुरी मंदिर में ना इंडियंस के अलावा, इंडियंस भी नहीं, सिर्फ हिंदू के अलावा किसी को एंट्री नहीं है। पर भक्ति तीर्थ महाराज ना ब्लैक बॉडी है। अभी ब्लैक बॉडी व्यक्ति तमिलनाडु का भी हो सकता है। तो भक्ति तीर्थ महाराज इस्कॉन में एक विदेशी है जो लुंगी पहन के चले जाते हैं अंदर जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर, जगन्नाथ का दर्शन करके आते हैं। वहाँ के पांडव को समझ में आता है विदेशी आदमी है, ऐसा भागते हैं महाराज के पीछे। पर महाराज बहुत फास्ट रनर थे, भाग के निकल जाते हैं, ही जस्ट रन्स अवे। तो भक्ति तीर्थ महाराज इतने एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। 2005 में 40 ईयर्स ओल्ड, 40-45 ईयर्स, कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं 4-5 महीने हैं आपके बस। तो भक्ति तीर्थ महाराज क्योंकि पूरे ज़िंदगी भर उन्होंने कृष्ण भक्ति किया था, शास्त्र पढ़े थे, शास्त्रों के ऊपर प्रवचन दिया था, विचलित नहीं हुए, नॉट एट ऑल एजिटेटेड। बहुत कूलली 4 महीना बिताया कृष्ण कथा सुनते हुए, भक्तों के संग में ऐसे कृष्ण कीर्तन करते करते उन्होंने अपना शरीर त्यागा, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंगली। इतना दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में कैंसर है, इतना पेनफुल कैंसर था, पर नो कंप्लेंट्स, कुछ भी कंप्लेन नहीं कृष्ण के प्रति, सिर्फ कृतज्ञता का भाव था, लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर कृष्ण। हमने गौर गोविंद महाराज के बारे में बताया। गौर गोविंद महाराज श्रील प्रभुपाद के एक बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, बहुत एलिवेटेड सन्यासी हैं, महाभागवत। आई थिंक इट वॉज 95, इन द ईयर 1995 गौर गोविंद महाराज मायापुर में बैठे थे और किसी भक्त ने उनके रूम में गए और महाराज जी को जगन्नाथपुरी के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछ रहे थे। तो गौर गोविंद महाराज महाप्रभु के बारे में बताते बताते समाधि में चले जाते हैं। गिविंग अ लेक्चर ही एंटर्स इनटू समाधि और अपना शरीर त्याग देते हैं। परफेक्ट डिपार्चर। सो दीज आर एग्जाम्पल्स, ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। हम तुकाराम महाराज के बारे में चर्चा कर रहे थे, ऑलमोस्ट 450 ईयर्स अगो, ज़्यादा दूर नहीं है। तुकाराम महाराज पूरे ज़िंदगी भर उन्होंने भक्ति किया, हरि नाम का जप किया, अंत समय पे उनको साक्षात वैकुंठ विमान आके वो चले जाते हैं। परीक्षित महाराज का उदाहरण, 7 दिन 7 रात उनको नोटिस मिलता है मृत्यु का। परीक्षित कंटिन्यूसली कृष्ण कथा सुनते हैं एंड ही जस्ट डिपार्ट्स। परीक्षित भी बिल्कुल भयभीत नहीं होते। सो दीज आर एग्जाम्पल्स। जैसा होता ना स्कूल या कॉलेज में, अभी एग्ज़ाम आता है, सामने क्वेश्चन पेपर है, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई किया ना, क्वेश्चन पेपर देख के पसीना नहीं छूटेगा, आंसर कर लेगा वो। पर किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं किया तो उसका तो हालत ख़राब है कि नहीं। तो वैसे ही मृत्यु जो है ना, फाइनल एग्जामिनेशन है, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आएगा, पर उसके लिए आपने पढ़ाई अच्छा किया है तो आंसर कर पाओगे। और पढ़ाई मतलब गीता भागवत का पठन, हरि नाम का जप, हमारा जो सेवा है, साधना है, अगर ये अच्छे से होगा, एट द एंड विल बी एबल टू रिमेंबर कृष्ण। सो हमने ये लास्ट टाइम बताया था, हमको ज़िंदगी कैसा जीना चाहिए, हाउ वन शुड लिव लाइफ। आइडियली हमको सोचना चाहिए, जब हम सुबह उठते हैं ना, क्या सोचना चाहिए सुबह उठ के? लास्ट टाइम बताया था मैंने। हाँ, सुबह उठ के क्या सोचना चाहिए? शायद ये मेरा अंतिम दिन होगा। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। किसी को पता है क्या अंतिम दिन कब होगा? किसी को पता नहीं। वो जो अहमदाबाद प्लेन में बैठे थे, उनमें से किसी को पता था क्या उनका अंतिम दिन था? आराम से बैठे थे, उनको लगता था, उनको लग रहा होगा और 100 दिन बचे होंगे। हू नोस, है कि नहीं? और ऐसा नहीं कि वही प्लेन के साथ हुआ, आप किसी भी प्लेन में बैठो, फूस में भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो देयर इज़ नो गारंटी व्हाट कैन हैपन, कुछ गारंटी नहीं है। सो द आइडियल वे वन शुड लिव लाइफ इज, आइडियल वे, सुबह उठ के हमको सोचना चाहिए भगवान ने एक एक्स्ट्रा बोनस दिन दिया है, रात को ही मैं शरीर त्याग सकता था, दिस इज एन एक्स्ट्रा बोनस डे फॉर मी, ये दिन मुझे अच्छे से बिताना है। जैसे हम नाम जप करते हैं ना, माला करते हैं, माला करने का तरीका क्या है? आप फोकस एक मंत्र पे करो, 1 मंत्र एट अ टाइम, क्योंकि एक साथ तो 16 माला आप सुन नहीं सकते, एक एक मंत्र ही सुन सकते हो।
फोकस वन मंत्र एट अ टाइम, यू विल डू वेल। या जो क्रिकेट खेलते हैं, है कि नहीं, वो कैसे खेलते हैं, एक एक बॉल पे फोकस करते हैं। यू प्ले एवरी बॉल वेल, यू विल डू वेल ओवरऑल। तो हर एक दिन हम अच्छे से बिताएंगे, हमारा लाइफ परफेक्ट है। वी शुड लिव लाइफ लाइक दिस। तो हर दिन देखिए, भगवान के पास जाने के लिए एक तो कृष्ण का नाम कंटिन्यूसली स्मरण करना है, और उसके साथ साथ ये दुनिया के लोगों के प्रति हमारा जो ईर्ष्या है, हमारा जो शत्रुता का भाव है, ये सब भी त्यागना है। किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति शत्रुता है, ये एक आसक्ति की तरह बन जाता है। हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यू हैव टू क्लीन योर हार्ट प्रॉपरली। सो एवरी डे वी शुड जस्ट लेट गो। जो भी हुआ है, किसी ने कुछ भी बोला है, उसको माफ़ करो एंड जस्ट फोकस ऑन कृष्णा एंड कंटिन्यू योर लाइफ। अगर इस तरह से अगर हम ज़िंदगी बिताएंगे, आवर लाइफ विल एक्चुअली बी परफेक्ट। सो वी विल दिस वॉज अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट नंबर 9 से, चैप्टर 8 टेक्स्ट 9। कविं पुराणाम अनुशासितारम अनोरणीयांश अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। और एक बार रिपीट करेंगे। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांश अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। आप ये श्लोक 5 से, ये 9वां श्लोक है। आप श्लोक क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9 ये सब में देखेंगे ना, यू विल फाइंड द वर्ड अनुस्मर कमिंग अगेन एंड अगेन। आप 5वां श्लोक देखिए, भगवान कृष्ण बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम रिमेंबरिंग मी एट द टाइम ऑफ डेथ। टेक्स्ट 6, यम यम वापि स्मरन् भावान, अगेन द वर्ड रिमेंबर। टेक्स्ट 7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अगेन द वर्ड रिमेंबर। टेक्स्ट 8, अभ्यास योगेन युक्तेन योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अनुचिंतयन् is the same thing, अनुस्मर, and here also अनोरणीयांशम अनुस्मरेद्य। सो प्रैक्टिकली अर्जुन का ये प्रश्न था, अंत समय पे भगवान आपका स्मरण कैसे करें। कृष्णा इज कंटिन्यूसली यूजिंग द वर्ड स्मरण। तो जो भी हम कर रहे हैं ज़िंदगी में, वो करते हुए हमको कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। ये जो नाम जप है कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम इज मेंशन्ड इन दिस वर्स। भगवान का हम स्मरण कैसे करें, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कविम पुराणम अनुशासितारम। कविम का अर्थ है कृष्ण, जो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब कुछ त्रिकालज्ञ है कृष्ण। सो कृष्णा इज कविम, द नोअर ऑफ एवरीथिंग। महाभारत में जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो जाता है, 7 महारथी आके अभिमन्यु का वध करते हैं। उसके बाद रातों रात अर्जुन प्रण लेते हैं, अगले दिन सुबह सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, क्योंकि जयद्रथ के वजह से बाकी पांडव चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए, जयद्रथ ने रोक के रखा था। तो अर्जुन बोलते हैं अगले दिन सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश करके मर जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ चला रहे हैं, अर्जुन को ऐसा गाइड करते हैं, अर्जुन को सीधा शाम के पहले जयद्रथ के पास लेके जाते हैं। और भगवान कृष्ण जब अर्जुन अपना बाण चलाने वाले थे, जयद्रथ के सर को उड़ाने वाले थे, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ऐसा मत उड़ाओ, तुमको ऐसा उसका सर काटना है
थोड़ी देर दूर समंत पंचक में जयद्रथ के पिताजी वहाँ पे बैठे हैं ध्यान करते हुए। जयद्रथ का सर, कटा हुआ सर उनके पिताजी के गोद में जाके गिरना चाहिए। अर्जुन ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते, भगवान कृष्ण जो बोले हैं वैसे ही करते हैं। जयद्रथ का सर उड़ा के जाते हैं और सीधा उनके पिताजी के गोद में गिरता है। और पिताजी के जब गोद में गिरता है, पिताजी को पता नहीं क्या गिरा है, उसका सर, जयद्रथ का सर फेंक देते हैं और पिताजी स्वयं मर जाते हैं। क्योंकि जयद्रथ का वर था, जो भी व्यक्ति उनके सर को ज़मीन पे डालेगा उसका सर फट जाएगा। तो भगवान कृष्ण देखिए मदद कर रहे हैं जयद्रथ का वध करने के लिए, पर भगवान कृष्ण को ये भी पता है कि जयद्रथ के पिताजी का भी ऐसा कुछ ये है, भाव है, जयद्रथ का ये वर है। तो भगवान कृष्ण लिटरली सब कुछ जानते हैं। कविम मीन्स द नोवर ऑफ एवरीथिंग। तो अगर हम कृष्ण को अपने ज़िंदगी में लाएंगे, भगवान कृष्ण की कृपा से भगवान कृष्ण हमारे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबका ख्याल रखेंगे। अगला शब्द भगवान कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, कविम पुराणम। कृष्ण कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, द ओल्डेस्ट पर्सनालिटी। ब्रह्मा जी के भी स्तोत्र भगवान कृष्ण है। सो वन शुड रिमेंबर कृष्णा लाइक दिस। मतलब क्या है? कृष्ण का स्मरण करना अल्टीमेटली चैंटिंग हरे कृष्णा है, पर उसके साथ साथ कृष्ण के तत्वों के बारे में हमको जानने का प्रयास करना है। कृष्ण के गुण क्या हैं, कृष्ण के क्वालिटीज़ क्या हैं, वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान कृष्ण ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, देन वी कैन रियलाइज कृष्णा, वी कैन अटेन कृष्णा। कृष्ण पुराण है, दैट मीन्स ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सनैलिटी, या कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, है कि नहीं? हर व्यक्ति के स्तोत्र कौन है? कृष्ण। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हम हमारे पिताजी से आए हैं, हमारे पिताजी उनके पिताजी से आए हैं, ऐसा करते करते अब कृष्ण के पास जाएंगे। कृष्ण ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनसे सब कुछ आता है, पर कृष्ण किसी से नहीं आते। ही इज़ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। अनुशासितारम, दैट मीन्स कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। कृष्ण सबके कंट्रोलर है, सब चीज़ अल्टीमेटली कृष्ण के कंट्रोल में है। श्रील प्रभुपाद हमेशा ये कहावत बताते थे, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ कृष्णा। कृष्ण के कृपा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। तो देवी देवता भी कंट्रोलर्स हैं, पर अल्टीमेट उनके भी कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। एक बार भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में ब्रह्मा जी आते हैं। 4 सर वाले ब्रह्मा जी कृष्ण के पास जाते हैं कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। तो द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक देते हैं और ब्रह्मा जी को पूछते हैं, आप कौन हो? ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे मेरा क्या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, मैं तो ब्रह्मा हूँ। ठीक है, अब जो भी हो, हम कृष्ण को बोल के आते हैं भगवान को। तो द्वारपाल जाते हैं भगवान कृष्ण के पास और बोलते हैं, कोई ब्रह्मा आया है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं द्वारपाल को, पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा है। तो द्वारपाल आते हैं बाहर और ब्रह्मा जी को पूछते हैं, आप कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी का 4 सर चकरा गया। पहले बार किसी ने उनको पूछा था कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी आते हैं कृष्ण भगवान के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए, वो भूल जाते हैं। पहला चीज़ कृष्ण को पूछते हैं, आपने क्यों पूछा कौन से ब्रह्मा? मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है क्या? भगवान कृष्ण मनी मन बाकी सब ब्रह्मा को बुलाते हैं। 8 सर वाले ब्रह्मा, 16 सर वाले ब्रह्मा, 32 सर, 64 सर, 100 सर, 1000 सर, लाखों सर वाले ब्रह्मा भी वहाँ पे आ जाते हैं। अनंत ब्रह्मा, क्योंकि हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। कितने सारे ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। बहुत सारे ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और उस समय ये हमारा जो ब्रह्मांड है ना, सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए ब्रह्मा जी को 4 सर है, 4 दिशाएं हैं। उनको समझ में आता है कि कृष्ण सिर्फ ये ब्रह्मांड के कंट्रोलर नहीं है, कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। अनंत कोटि ब्रह्मांड के कंट्रोलर कृष्ण है। हालांकि कृष्ण कंट्रोलर हैं, सबके ओरिजिन है, फिर भी यहाँ पे कृष्ण का वर्णन आता है अनोर अनियाम्स। अनोर अनियाम्स करते हैं स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। छोटे चीज़ से भी बहुत छोटे हैं कृष्ण।
प्रभुपाद, आप लोग समय मिला तो तात्पर्य पढ़ना। प्रभुपाद बताते हैं आत्मा जो है ना बहुत छोटा है, आत्मा के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। आत्मा ही इतना छोटा है, उसके हृदय में जाके भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। अनोर अनियांस, स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट। तो भगवान कृष्ण छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़े हैं। सो कृष्णा इज एवरीवेयर। मैक्रोस्कोपिक लेवल में ब्रह्मांड को चला रहे हैं और न्यूक्लियर लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी चलाते हैं। कृष्णा इज रनिंग एवरीथिंग। सर्वस्य धातरम, सर्वस्य धातरम करते हैं कृष्णा। व्हाट डज इट मीन? सर्वस्य धातरम, ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरीवन। कृष्ण सबके मेंटेनर है, पालन पोषण कृष्ण करते हैं। ये दुनिया में एक परिवार मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली का ज़माना चला गया, न्यूक्लियर फैमिली भी मेंटेन करना इतना मुश्किल है। आप इमेजिन करो कृष्ण का परिवार कितना बड़ा है कि नहीं? सो अनगिनत जीव जंतु हैं, चींटियाँ हैं, हाथियाँ हैं, इन सबको खाना कौन दे रहे हैं? कृष्ण दे रहे हैं। सो कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ एवरीवन। अचिंत्य, अचिंत्य मीन्स ही इज इनकंसीवेबल। हम अपने छोटे से बुद्धि से कृष्ण को समझ नहीं सकते। वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। एंड देन द वर्ड रूपम, अचिंत्य रूपम। अगेन प्रभुपाद ये जोर देते हैं कि कृष्ण का रूप है, कृष्ण निराकार निर्विशेष नहीं है। अभी बार बार 5-6 श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। आप निर्विशेष निराकार का स्मरण कैसे करोगे? अगर कोई बोलेगा हवा का स्मरण करो, हवा का कैसे स्मरण करेंगे? हवा से कैसे प्रेम करेंगे? प्रेम करने के लिए, स्मरण करने के लिए कुछ रूप चाहिए, लीला चाहिए। अभी हवा का कौन सा लीला है, कौन सा रूप है? ब्रह्म ज्योति का क्या लीला है, क्या रूप है? कुछ भी नहीं है। तो स्मरण करना है अचिंत्य रूपम। व्हाट आई शुड रिमेंबर? कृष्णा's फॉर्म। पर कृष्ण का रूप हमारी तरह नहीं है। कृष्ण का रूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम करते हैं ही इज लुमिनस लाइक द सन। कृष्ण सूर्य की तरह है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य की तरह है, माया अंधकार है। अगर कृष्ण हमारे ज़िंदगी में रहेंगे वहाँ पे अंधकार नहीं होगा। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह में होता है ना, जेल में, अंधकार वाला जगह था। पर भगवान कृष्ण जन्म लेते ही वो जेल में भी प्रकाश आने लगता है। तो ऐसा हम सबके ज़िंदगी में अंधकार है, पर अगर हम कृष्ण को हमारे ज़िंदगी में प्रवेश देंगे तो सब अंधकार मिट जाएगा। सो देयरफॉर द वर्ड तमस परस्तात, तमस परस्तात करते हैं इज ट्रांसेंडेंटल। तमस, कृष्णा इज बियॉन्ड इग्नोरेंस। कृष्ण जो है ये भौतिक दुनिया के भाग नहीं है। कृष्ण भगवान कंप्लीटली दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जन। भगवान कृष्ण बोलते हैं जो भी कृष्ण के लीलाओं को स्मरण करेगा, कृष्ण के कथा का श्रवण करेगा, डेफिनेटली भगवान कृष्ण की प्राप्ति करेगा। तो आई थिंक वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। टेक्स्ट 10 से ना भगवान कृष्ण और एक मार्ग है, इसको बोलते हैं सतचक्र योग। जो चक्र के बारे में फोकस करते हैं, जो जनरल जो योगीज हैं, उनको भगवान के प्राप्ति करने का तरीका क्या है? अलग अलग चक्र को मूलाधार चक्र तक लेके आते हैं और फाइनली ओमकार का जप करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। पर ये जो तरीका है मैकेनिकल तरीका है। पर प्रभुपाद और भगवान कृष्ण भी अल्टीमेटली बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ तरीका है भक्ति का तरीका। भक्ति योग इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर कृष्णा। सो टेक्स्ट 10 से भगवान कृष्ण ये सतचक्र योग के बारे में क्या बताते हैं, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? क्या नाम जप करने से प्रारब्ध और संचित कर्म मिट जाते हैं? फिर से पूछिए। क्या नाम जप करने से प्रारब्ध और संचित कर्म जो है वो मिट जाते हैं? सब मिट जाता है। यस। तो प्रभु जी का प्रश्न है नाम जप करने से प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म सब मिट जाता है क्या? यस, दैट्स द आइडिया। सिर्फ नाम जप करने से ही मिटेगा, बाकी सी चीज़ से नहीं मिटने वाला। सो द प्रोसेस ऑफ भक्ति, भक्ति जो है
बहुत शक्तिशाली मार्ग है, स्पेशली नाम जप। हमारे जितने भी कर्म हैं बीज रूप में, कूट रूप में, प्रारब्ध अप्रारब्ध, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक बताते हैं, कूटम बीजम फलोन्मुखान। वो बताते हैं कि भक्ति जो है अल्टीमेटली ये सब कर्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। वो सर्व पापेभ्यो में एवरीथिंग एज कम इन दैट, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मानव की शैया नॉर्मल इसको हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है भीष्मदेव को बाणों का शैया क्यों मिला? तो इसके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। पहला है अल्टीमेट सी, ये सब चीज़ ना यू कैन अंडरस्टैंड इट इन डिफरेंट लेवल्स। हाईएस्ट लेवल है, भगवान बताना चाहते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, ऐसे बाण के शैया में भी लेटे हैं, इतना दर्द सह रहे हैं, फिर भी मुझे भूलते नहीं हैं। वो अवस्था में भी भीष्मदेव ने 40 दिन प्रवचन दिया, भागवत कथा दिया कंटिन्यूसली। सो कृष्णा वांटेड टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज। जैसे सोना होता है ना, सोने को चमकना है, सोना जब निकालते हैं माइंड से उसको अग्नि में डालते हैं, अग्नि में डालने से वो उसकी गंदगी निकलता है, चमकता है। तो वैसे भगवान कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों को ऐसे परिस्थिति में डालते हैं ताकि ऐसे परिस्थिति से भक्तों का यश और फैल सके। अगर नॉर्मल व्यक्ति की तरह भीष्मदेव शरीर त्यागें तो इतना गुणगान नहीं होगा, पर क्योंकि ऐसे उन्होंने शरीर त्यागा, कृष्ण भी उनका गुणगान करते हैं। दैट्स द हाईएस्ट लेवल। बट अनदर लेवल इज, क्योंकि भीष्मदेव कृष्ण की इच्छा से ही, पर क्योंकि उन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया, सो ही हैड टू गो थ्रू हिज ओन सम सफरिंग। दैट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो देयर। ओके, ओके ओके। प्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ कहानी है कि पिछले ज़िंदगी में उन्होंने कीड़े को, हो भी सकता है। बट फॉर अस व्हेन वी सी प्योर डिवोटी, जब हम शुद्ध भक्तों को देखते हैं, आवर अंडरस्टैंडिंग इज इट्स कृष्णाज विल। या कृष्णा वांटेड द डिवोटी टू गो थ्रू दैट ताकि उनका गुणगान हो सके। यस सुधांशु प्रभु, यू हैड अ क्वेश्चन। तो जी का ये प्रश्न है कि शास्त्रों में वर्णन है कि दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, दीक्षा के बिना भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे लोगों को क्या जो नाम जप करते हैं पर दीक्षा नहीं होता, व्हाट हैपेंस? सो डेफिनेटली दीक्षा इज़ इम्पॉर्टेंट, दीक्षा महत्वपूर्ण है, पर नाम जप भी बहुत शक्तिशाली है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट श्रील रूप गोस्वामी एक श्लोक बताते हैं कि नाम जप जो है दीक्षा के ऊपर भी निर्भर नहीं है। द होली नेम इज़ वेरी पावरफुल। सो द प्रिंसिपल इज यू आर नॉट अवर्स टू दीक्षा। आप ये नहीं बोल रहे हो कि दीक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये नहीं बोल रहे हो। आप दीक्षा लेना चाहते हो, दैट डिज़ायर इज़ देयर, पर किसी कारणवश आप ले नहीं पा रहे हो या लेने से पहले किसी का मृत्यु हो जाता है, देन कृष्णा स्टिल टेक्स केयर। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों की भी रक्षा करते हैं। सो द प्रिंसिपल इज यू डोंट डिनाई इट। गुरु का आश्रय लेना तो वो सिद्धांत है, दैट इज द प्रिंसिपल। श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, यू हैव टू टेक शेल्टर, बट ड्यू टू सम सिचुएशन अगर आप कर नहीं पा रहे हो या समथिंग इज देयर, देन कृष्णा टेक्स केयर। दैट्स ऑल। या smaller than the smallest. That's the heart of the Atma. The heart of the Atma is the heart of the Jiva. I mean, body. Because there is an analogy of two words. One body is enjoying the other body is what is Paramatma. So the heart of the Atma is the heart of the yeah. प्रभुपाद एक्चुअली दोनों चीज़ बताते हैं। प्रभुपाद मेंशंस ऑल्सो दैट इन दिस बॉडी देर आर टू सोल्स, आत्मा परमात्मा। But Prabhupada in this purport, Prabhupada is mentioning that in the heart of the Atma, but
आत्मा के हृदय में। बट या बोथ दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट इन वन सेंस, क्योंकि आत्मा जो है हृदय में रहता है, शरीर के हृदय में रहता है, और परमात्मा भी उधर है, अभी एग्जैक्टली आत्मा के हृदय में है, वहाँ पे पास में है। जब परमात्मा का दर्शन होगा तो वही पता चलेगा। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, सब समझ में आ गया। हाँ, अलग अलग चीज़ों का स्मरण करते हैं। फॉर्म ऑफ या प्रॉपर ये भी बताते हैं। या सो बेसिकली प्रभु जी का ये प्रश्न है कि लोग भगवान का स्मरण अलग अलग रूप में करते हैं। डेफिनेटली किसी का आसक्ति, देखिए भगवान ने ना हमारे लिए फैसिलिटी दिया है, यू कैन गेट अटैच टू एनी वन ऑफ द विष्णु फॉर्म्स। किसी को राम के प्रति आसक्ति है, किसी को कूर्मदेव, मत्स्यदेव या जो भी है, अलग अलग रूप के प्रति आसक्ति है। पर यस, of all forms proper mentions here the form of Krishna or the form of Ram, but the form of Krishna yes is the supreme। तो इसलिए ये महामंत्र में ना कृष्ण भी आगे, राम भी आगे। so chanting महामंत्र is like the best way। ठीक है, so we will stop at this point। यहाँ पे कथा को विराम देंगे। we will continue next week from text 10 से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।